ऋचा, अब मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा आदेश जारी तो कर दिया, लेकिन ये जो बड़ी समस्या बताई जा रही है कि भाई ये हम गाजियाबाद और नोएडा का हमने बताया, ये दिखाया आपको, ये इस समस्या का समाधान क्या है? क्योंकि ये आम आदमी जी से जुड़ी हुई बिल्कुल। समस्या है। जी बिल्कुल, आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कड़े निर्देश जारी किए गए हैं और इसके लिए पूरे विभाग ने अपनी कमर कसी है। वो पहले भी इस तरीके की कार्रवाइयां करते हुए आया था, लेकिन अब इस कार्रवाई में ढील देने वाले अधिकारियों को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का स्पष्ट निर्देश है। लेकिन मैं आपके सामने एक बात और स्पष्ट करना चाहती हूँ। अभी चूंकि मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रही थी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बाढ़ की बात, इसकी बात, उसकी बात करते रहे, लेकिन उन्होंने एक भी बार ये नहीं कहा कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो फूड की क्वालिटी और भोज्य पदार्थों की शुद्धता को लेकर जो आदेश जारी किए हैं, वो जन आकांक्षाओं के अनुकूल है। जनता उसे पसंद कर रही है और इतना पसंद कर रही है कि हिमाचल प्रदेश में आपके अलाई पार्टनर कांग्रेस ने भी उसको अपना लिया है। लेकिन भुवन भास्कर जोशी जी एक भी बार ये नहीं बोल पाए कि खाने में थूक लगा देना या फिर भोज्य पदार्थों में अपशिष्ट पदार्थ मिला देना ये अपराध है, इसको रोका जाना चाहिए। और वो कौन से ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की बात कर रहे थे आप मुझे बताइए। अभी यहाँ पे फूड एक्टिविस्ट भी हमारे साथी बैठे हुए हैं। कंज्यूमर का ये अधिकार है कि वो ये जान सके कि उसका खाना कौन बना रहा है। और किसी को भी अगर आपकी मंशा खराब नहीं है, आपकी नियत में खोट नहीं है, तो अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करने में तो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ऋचा, मैं भुवन जोशी जी से पूछता हूं कि भाई इंडिया गठबंधन के इनके साथी आप देखिए सुक्खू साहब ने उनकी सरकार ने जो है वहां पर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया कि भाई हर कोई जो है अपना नाम बताए। भाई मैं ये इनसे भुवन जोशी साहब से पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी कब इसको स्वीकार करेगी कि भाई जनता का जो खाना बन रहा है उसका सबको ये जानने का हक है कि आखिर वो किस कढ़ाई में बन रहा है। अगर वेजिटेरियन व्यक्ति है तो क्या ऐसा तो नहीं है कि नॉन वेज बनाए जाने वाले कढ़ाई में उसका भी जो है सब्जी बना दी जा रही है? तो भुवन जी इसका क्या जवाब है आपके पास? देखिए, अभी हम सुन पा रहे थे जो विश्लेषक साहब आपने बैठाए हैं जो कि इस चीज के विशेषज्ञ है, उन्होंने क्या बताने का काम करा। उन्होंने बताने का काम करा कि 200-300 रुपए लाइसेंस की जो फीस है वो योगी सरकार में इतना भ्रष्टाचार है कि 50,000 रुपए इंस्पेक्टर को देकर फिर वो लाइसेंस मिल रहा है। यानी कि जो रिश्वत का रेट है वो कितना बढ़ गया है सरकार में। ये बता मेरा सीधा सवाल भुवन जी मेरा सीधा सवाल भुवन जी मेरा सीधा सवाल है कि आप मुझे ये नहीं बताना चाहते हैं भुवन जी। देखिए जोशी जी, देखिए साफ सीधी सी बात है, हम बता रहे हैं लूप होल्स। अब लूपोल्स के ऊपर काम करने के लिए सरकार की तरफ से एक पॉलिसी लेकर आई जा रही है। क्या आप उस पॉलिसी का स्वागत कर रहे हैं, हाँ या ना? आप बताओ ना भाई कि आप गंदा खाना खाना चाहते हैं? मैडम मुझे जवाब देना, लेकिन मैं ऋचा को बताना चाहता हूँ। ऋचा, मेरा जो तरीका है बहस करने का, मैं आपको बहुत ध्यान से सुनता हूँ। ऐसा है, हमारे साथ डॉक्टर एमजे खान साहब जुड़ गए हैं। ठीक है डॉक्टर एमजे खान, ऋचा जी एक सेकंड, डॉक्टर एमजे खान साहब जुड़ गए हमारे साथ लाइव, जो कि अभी हम आपको बताता हूं कि भाई ये जो है डॉक्टर एमजे खान। तो चलिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एमजे खान है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर है। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर, अपना कीमती समय आपने दिया। क्या कहना चाहेंगे सर? ग्राउंड पर हम पहुंचे, फूड सिक्योरिटी, फूड सेफ्टी, सब पर हमने पूरा जायजा किया, इंस्पेक्शन की, वहां पर रिपोर्ट तो सर जीरो मिल रही है। और खान साहब ये भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर जनता का क्या अधिकार है जो जहां हम खाना खाते हैं, क्या हम उस होटल के किचन को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? क्या हमें ये जानने का हक नहीं है कि हमारा खाना इमरान बना रहा है, मसूद बना रहा है, या कृष्ण और बलराम बना रहे हैं, या कोई और बना रहा है, XYZ बना रहा है? हमारा खाना किन बर्तनों में बनाया जा रहा है, क्या हमें ये जानने का हक नहीं है? बड़ी बड़ी कंपनियों से हम खाना मंगाते हैं, वो किन परिस्थितियों में खाना बनाते हैं, हमें ये जानने का हक नहीं है? क्या CCTV के जरिए हमें ये पता करने का हक नहीं है कि जिस जगह पे खाना बन रहा है वहां हाइजीन का पूरा इंतजाम किया गया है कि नहीं किया गया है? तो सर आपसे हम चाहते हैं कि आप इस पूरे सिस्टम को, कैसे ये सिस्टम पूरा चलता है, जरा बताएं आप प्लीज। देखिए ब्रॉडली आवाज हमारी आ रही है? एकदम आ रही है सर। आवाज हमारी आ रही है आपको? आ रही सर, आ रही है, बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपने टेकअप किया है। दो इसमें एस्पेक्ट आप देखिए कि पूरे देश में इस टाइम पे फूड सिक्योरिटी का इशू नहीं है, तो फूड सिक्योर देश हो चुका है
पहली बात। अब जो है दो चीजें हैं जिस पे पूरे देश को अटेंशन देना है और करेक्शन करना है जहां पर भी जरूरत पड़े, जहां गैप्स हैं, जहां पे डिस्टॉर्शन है, प्रॉब्लम्स हैं। एक न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है और एक सेफ फूड क्या है। तो देश का जो आगे चल के पूरा तवज्जो होना चाहिए वो कैसे ज्यादा सेफ फूड हो, कैसे ज्यादा न्यूट्रिशियस फूड हो। अब आपका जो पॉइंट है वो है फूड सेफ्टी को लेके एंड ट्रेसेबिलिटी को लेके, यानी कि कस्टमर का, कंज्यूमर का राइट क्या इसमें होना चाहिए। तो इसमें बिल्कुल क्लियर है कि भाई कंज्यूमर को राइट है ये पता करने के लिए कि कहाँ से खाना आ रहा है। यानी दुनिया भर में इस टाइम पे एक सिस्टम चला है जिसको बोलते हैं ट्रेसेबिलिटी सिस्टम। इसका मतलब किसने पैदा किया है, किन किन हाथों से गुजरा है और उसकी प्लेट तक आने में किन किन स्टेजेस से पास हुआ है। तो वो पूरा एक ट्रेसेबिलिटी सिस्टम चल पड़ा है। सो एक तो ये है कि सोर्स ऑफ फूड है, कहाँ से खरीदा गया है, कैसे कैसे मूवमेंट हुई है, कितना टाइम लगा है, कितना मार्जिन ऐड हुआ। यहाँ तक कि एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गई है दुनिया में अब कि किस किस स्टेज पे कितना कितना मार्जिन ऐड हुआ है उसकी भी क्लैरिटी कंप्यूटर पे हर आदमी देख सकता है। कितने में खरीदा गया, पहले स्टेज पे ट्रेडर ने कितना मार्जिन लगाया, दूसरे पे कितना लगाया, लॉजिस्टिक्स पे कितना खर्चा हुआ, रिटेलर ने कितना कमाया, सब चीजें। अब आता है तीसरा एस्पेक्ट आपका जो है वो है फूड, सेफ फूड से लेके और खास करके जो प्रिपरेशन है उसको लेके, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें कंज्यूमर का राइट होना चाहिए कि वो किचन में भी एंट्री कर सके और वो देख सके। और यहाँ तक कि सीसीटीवी पे अवेलेबल हो, अगर कोई कंज्यूमर आता है, एंटर करता है रेस्टोरेंट पे और वो चाहता है कि उसको पता चले कि सुबह से लेके शाम तक जो किचन है वो कितनी साफ रखी गई है, कैसे बर्तन इस्तेमाल किए गए हैं। हाँ, नाम पे एतराज हो सकता है कि भाई किशन बनाए या अलीम बनाए, उस पर फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात पे पड़ता है कि उसके कपड़े कितने साफ हैं, उसने खुद पर्सनल हाइजीन केयर कितना लिया है और पूरे अंदर में कितना सफाई का सिस्टम है। जो बर्तन इस्तेमाल हो रहे हैं, जो उसके छुरी इस्तेमाल हो रही है, जो कढ़ाई इस्तेमाल हो रही है, जो और चीज इस्तेमाल हो रही है, उसका लेकिन खान साहब यही तो सफाई बड़ा सुथराई सवाल है फिर सर, यही तो बड़ा सवाल है कि जो बड़ी कंपनियां हमें खाना डिलीवर कर रही हैं वो पता चला खाना नाले के किनारे बन रहा है, खाना एक छोटे से कमरे में बन रहा है, खाना किन परिस्थितियों किसी को कोई पता नहीं है। हमें सिर्फ जानकारी इतनी ही होती है कि आपका खाना चल चुका है, फलाने व्यक्ति आपका खाना लेके पहुंच रहे हैं, इतने मिनट में वो पहुंच जाएंगे और आप इनको पैसा दे दीजिएगा। सर बिल्कुल, मेरा सवाल अरविंद जी से ही जुड़ा हुआ है। क्लाउड किचन का सर जिक्र कर रहे हैं और अगर सर मैं इस मार्केट की बात कहूं तो भारत में हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान कोरोना काल के बाद से क्लाउड किचन का देखने को मिला है। सभी लोग जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्लाउड किचन जो है वो योगदान तो दे रहा है हमारी इकोनॉमी, लेकिन हमारे पास जो खाना आ रहा है वो साफ सुथरा नहीं आ रहा। ये बहुत बड़ा इशू है सर। और किसी के पास वक्त भी नहीं है खान साहब, किसी के पास वक्त नहीं है कि वो खाना बनाए। ऑफिस उसको जाना है, पता चला उसने ऑर्डर किया और ऑर्डर करके खाना मंगा के खा लिया, किन परिस्थितियों में खाना बना ये भी जानने का उसके पास वक्त नहीं है। लेकिन हमारा सरकार का कर्तव्य तो यही है ना साहब। बड़ा वाजिब सवाल है। इसमें बड़ा बढ़िया सिस्टम हो सकता है दो चीजों का। नंबर वन कि जो रेटिंग सिस्टम है, रेटिंग शुरू होना चाहिए कि जो इंस्पेक्शन हो टीम और उसके ऊपर क्रॉस इंस्पेक्शन भी हो। ऐसा नहीं ले दे के इंस्पेक्टर को किसी ने अपना सर्टिफिकेट हायर ग्रेड का बनवा लिया जबकि वो क्वालिफाई नहीं करता है। इसका मतलब रैंडम चेकिंग का, और ये काम होना चाहिए रैंडम वाला प्राइवेट सेक्टर को। एजेंसीज ऑथोराइज हो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के जो प्रोफेशनल्स हैं वो ले दे के काम नहीं करते हैं। वो जाएंगे, वो बढ़िया पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, वो अपना ड्यूटी करेंगे क्योंकि उनकी लॉयल्टी अपनी कंपनी की तरफ होती है। उनकी लॉयल्टी इसमें नहीं है कि 500 रुपए जेब में आ जाए। तो भले ही गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर्स रेटिंग दें हर एक क्लाउड किचन की या जो। चलिए खान साहब, अभी हम आपको गाजियाबाद की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं, जरा आप रिपोर्ट देखिए, उसके बाद फिर हम सारे हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं उनके पास लौटते हैं। तो चलिए तस्वीरें अब आपको गाजियाबाद से दिखाते हैं क्योंकि आपको हर क्षेत्र में लेकर जा रहे हैं और वहां पर अब आपको गाजियाबाद की तस्वीरें मेरी सहयोगी आयुषी दिखाएगी, क्योंकि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि जो खाना आप खा रहे हैं वो कितना साफ है, कौन बना रहा है, ये जानना बेहद जरूरी है। आयुषी, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, ये गाजियाबाद के ही एक शॉप की तस्वीरें हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं काउंटर पे किस तरीके से खाने को सजा के रखा जाता है ताकि जब ग्राहक आए तो उनको वो खाना देखने में भी अच्छा लगे, आकर्षक लगे, लजीज लगे। लेकिन जब हमने किचन में जाने की कोशिश की कि जिस तरीके से उस खाने को तैयार किया गया है काउंटर पे लाने से पहले, तो वहाँ की तस्वीर आप देखिए। फ्लोर पे जिस तरीके से काई की मोटी परत जमी हुई है, वहीं पे आपको बता दूं मैं कि एक कारीगर नहाते हुए भी मुझे मिल गया।
जो मैं कैद नहीं कर पाई, लेकिन सीधे सीधे मालिक ने कहा कि 5 मिनट रुक जाइए, हमारे कारीगर नहा रहे हैं, वो भी किचन में। तो इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो वहाँ पे जब मैं अंदर गई तो मुझे ये उम्मीद थी कि डाइनिंग एरिया बड़ा है, काउंटर पे इतने लजीज खाने हैं तो कम से कम किचन की तस्वीर अच्छी हो, मुझे उम्मीद थी। लेकिन आप ये देखिए इसमें आपको बटर चिकन जी, हाँ आप देखिए बिल्कुल ये तस्वीरें बिल्कुल अरविंद जी आप जो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लजीज खाने रोड पे नजर आ रहे हैं, लेकिन किचन में जाते ही, किचन चाहे वो बाथरूम हो या किचन हो, उसमें आप फर्क नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि दोनों के हालात और गंदगी उतनी ही ज्यादा है। और ये दुख की बात है कि जब जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, हम और आपके जैसे, ये तस्वीर आप देखिए आयुषी, ये तस्वीर ये क्या यहाँ कूड़ा फेंका जाता है आयुषी बगल में ही? जी जी बिल्कुल, ये किचन कूड़ा के ठीक फेंका बगल जाता है की उसी के पीछे ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है कि जहाँ कूड़ेदान कूड़ा के फेंका बगल जा रहा है वही कॉमन फैक्टर आयुषी, बाहर तो पकवान दिख रहे हैं कि बड़े वाह क्या खाना है, लेकिन जब हम जा रहे हैं अंदर धीरे धीरे तो ये देखिए आपको, ये हम बाहर मक्खियां दिखा रहे हैं, ये पूरा आपके पास मेन्यू भी है दुकान का कि आप देखिए, क्योंकि अलग अलग तस्वीरें जो इस वक्त दिखा रहे हैं हम आपको, ये गाजियाबाद की तस्वीर है, शॉप नंबर 4 है, अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते चलिए। अब आप एक ठेले वाले के पास आपको लेकर जाते हैं, ये अब शॉप नंबर 5 है जहां पर आपको मेरी सहयोगी आयुषी पूरी रिपोर्ट दिखाएगी, क्योंकि आयुषी अलग अलग सेक्टर क्षेत्र हर जगह गई, वहां पर देखा कि खाना कैसे बन रहा है। आयुषी ओवर टू यू। बिल्कुल, ये आपको बता दो इंदिरापुरम के एक मार्केट का है, ये जो मार्केट एरिया पूरा फूड कोर्ट है, यहाँ पे हर तरह के आपको दुकान मिलेंगे। और ये जो आप चिपकाते हुए FSSAI के देख रहे हैं, मुझे लकीली वहाँ पे एक फूड इंस्पेक्टर मिल गए और फूड इंस्पेक्टर वहां पे इंस्पेक्शन कर रहे थे, दुकानदारों से ये पूछ रहे थे लाइसेंस कहाँ है और कहाँ चिपकाया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे ठीक सामने जो ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये फूड इंस्पेक्टर सर हैं, उनके साथ वर्दी में आपको एक सिपाही भी नजर आएंगे। और ये लोग एक एक दुकान पे जाके स्पेशली जो FSSAI की जो लाइसेंस है उसको मेन दरवाजे पे चिपकाने का उन्होंने निर्देश दिया, हर एक दुकान पे चिपकवाया है, उसके बाद वो गए हैं। इवन उन अधिकारी से मेरी बात भी हुई, वो ऑन कैमरा भले बात करने में उतने कंफर्टेबल नहीं थे। उनका साफ कहना था कि जैसे ही योगी सरकार का निर्देश आया है वैसे ही एक एक फूड इंस्पेक्टर अपने अपने इलाके के शॉप्स को मेक श्योर कर रहे हैं कि वहाँ लाइसेंस से लेके हर पैमाना सेट कर दिया जाए। बिल्कुल, और आयुषी जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, ये वो डैमेज है जिसे अब कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में तो नहीं बन गया था। अब धीरे धीरे जो है 5 साल की सरकार चली, फिर कुछ कमियां रही होंगी, फिर दोबारा सरकार बनी तो कार्य किया गया। बड़ा सवाल ये है कि जनता के हितों का कौन ध्यान रखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम आज इसी मुद्दे पे बहस कर रहे हैं। हमारे साथ जो है पंकज जुड़ गए हैं गाजियाबाद से, संतोष ओझा हैं बनारस से, अखंड प्रताप शाही हैं लखनऊ से। हम लोग आपको अलग अलग जगहों पे रेस्टोरेंट की रिपोर्ट दिखाएंगे। हम पंकज, आप गाजियाबाद में हैं, आप क्या कोई रिपोर्ट दिखा सकते हैं लोगों को? पूरा देश इस समय आपको देख रहा है। पंकज, रेस्टोरेंट में चलिए और दिखाइए जरा क्या बदलाव हुआ है योगी सरकार के आदेश के बाद। ठीक मेरे पीछे आप देखिए कि ये सलाम ढाबा है, जहाँ पर किस तरह से व्यवस्थाएं हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ रोटी बनाई जाती है, इसका ये जिसमें सेकाई किया जाता है वो भगोना पड़ा है। बाकी और लोग भी हम इनसे बात करेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ बिरयानी बनी हुई है, बिरयानी परोसा जा रहा है, लेकिन इनके हाथ में ना मास्क है और ना ही इनके सर पर टोपी है। तो ये चीज़ें अभी देखने को मिल रही है कि आदेश के बाद भी। पंकज, मैं चाहूंगी आप पहले इनसे बातचीत तो बाद में करिएगा, पहले पूरी इंस्पेक्शन कीजिए कि साफ सफाई कितनी है इस जगह पर। जी पंकज। देखिए, बाहर की तरफ जो भी अभी चीज़ें यहाँ तो साफ सफाई है, लेकिन यहाँ पर जो एक तरह से गाइडलाइन जारी किया गया है कि मास्क लगाना है, उस ऊपर जहाँ खाना बन रहा है पंकज, जहाँ खाना बन रहा है आप वहाँ चलिए ना, जहाँ खाना बनाया जा रहा है जरा वहाँ लेके चलिए, जरा वहाँ की स्थिति दिखाइए क्या है। जहाँ खाना बन रहा है वहाँ की स्थिति दिखाइए। क्योंकि चाहूँगा, देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयार किया जाता है, भट्टी है और यहाँ पे किचन है, ये कढ़ाई है, यहाँ देख सकते हैं टेबल है। मक्खियाँ देखिए पंकज, ये देखिए मक्खियों की कितनी भरमार है, देखिए जरा सा ना, ये देखिए क्या हालात हैं। बिल्कुल टेबल, ये लाइव रिपोर्ट है और ये पूरा देश देख रहा है कि किन परिस्थितियों का खाना जो है बना हुआ आप खा रहे हैं। मैं यहाँ के ओनर से बात करने की कोशिश करूंगा। सर, आप क्या नाम है? हाँ जी, राजीव कुमार। तो ये तस्वीरें आप इस वक्त देख लीजिए। तो 1 मिनट सुनवाते हैं। बिल्कुल, क्या बोल रहे हैं पंकज? प्रॉपर लाइसेंस है, सब चीज लगी हुई। लाइसेंस है, सब चीज लगी हुई है सर। अच्छा, कब से यहाँ पे जो आदेश जारी किया गया है कि मास्क लगाना है
कैप लगाना है, हाथों में ग्लव्स लगाना है, तो वो चीज़ें अभी बहुत कम दिख रही है, देखने को नहीं मिल रही है। शाम को 6 बजे से शुरू होता है जी, अभी ये सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं लड़के, तैयारी कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं अभी। नहीं हमने देखा कई लोग खाना मतलब यहाँ से भोजन लेके जा रहे हैं, ओनली बिरयानी है सिर्फ। बिरयानी लेके। हाँ, ये सुबह से अभी शुरू। मतलब आपका चालू नहीं अभी है। चालू क्या मुझे किचन दिखा सकते हैं, आपका किचन जो अंदर का है? देखिए अरविंद जी, ये किचन दिखाने के लिए हमको अपने साथ ले जा रहे हैं। हम अंदर जाएंगे, देख सकते हैं कि इनका लाइसेंस जो है यहाँ पर लगाया गया बाकायदे ठीक काउंटर के सामने। ये इनका पूरा लाइसेंस है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि इसको दिखाएं कि इनका लाइसेंस यहाँ पर। फिलहाल मैं इनके साथ किचन में जाऊँगा और किचन एक कैश काउंटर है इनका। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोग पेमेंट जो खाना खाते हैं, जो यहाँ से पार्सल पैक कराते हो, यहाँ से लेकर जाते हैं। फिलहाल मेरे ठीक पीछे मैं इनके साथ ही जा रहा हूँ और किचन का भी पूरा हम लोग दिखाएंगे कि किचन में क्या रियलिटी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ किचन है, यहाँ तमाम स्टाफ हैं, इनके काम करते हैं। सर, इसमें क्या बनाया जाता है यहाँ पे? इसमें कढ़ाई में क्या बनाया जाता है? फ्रायर का है ये, कोई चीज़। अच्छा, वेज नॉन वेज दोनों बनाते हैं हाँ, आप? वेज नॉन वेज, वेज का ये है, नॉन वेज का। वेज का क्या बर्तन आपका अलग है? हाँ, ये रहा सामने। ये वेज हमारे 2 आइटम बनते हैं, शाही पनीर और दाल मखनी। ये खुला हुआ है, इसमें ऊपर देख सकते हैं मक्खियाँ। कर लगवा रखी है, ये सब ढका हुआ। अभी कोई बना रहा होगा ये, तब इसलिए। हाँ, अच्छा, अभी तैयारी चल रही है, लेकिन वेज का आपका बर्तन मतलब सामान अलग है, सेपरेट। दो ही चीज़ है और दो ही चीज़ बर्तन बनती कहाँ है। बाकी नॉन वेज के ये बर्तन है दोनों। अच्छा, ये इधर नॉन वेज है। हाँ, देखिए अरविंद जी, पलक जी, मैं बताना चाहूँगा कि इनका देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस साइड में यहाँ पर नॉनवेज बनता है, ठीक उसी के सटा हुआ यहाँ पर वेज खाना बनाया जाता है। फिलहाल ये बीच में इनका एक काउंटर है जिसमें यहाँ तमाम चीज़ें देखिए, यहाँ पनीर से लेकर के सारी चीज़ रखी गई है और यहीं से इसको तैयार किया जाता है। सर, ये पनीर कब से रखा गया है? ये अभी भी काट के तैयारी कर रहा है। अभी आपके सामने यहाँ देखिए ना टेबल पे। क्या क्या बनता है आपके पास? शाही पनीर है, दाल मखनी है और बाकी चिकन में आइटम है सारे। वेज में शाही पनीर, दाल मखनी, सारी चीज़। हाँ जी। और नॉन वेज में क्या क्या? नॉन वेज के अंदर बटर चिकन है, आपका कोरमा है, नारी है, बहुत सारे आइटम है। कई लोग इसमें ग्लव्स नहीं लगाए हैं। सर, अभी ये देखिए ना, प्रिपरेशन चल रही है। अभी ये जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अंदर है किचन के, बाकी लोग तो बाहर है सब। तो क्या खाना जो बनाते हैं यहाँ पे, क्या ये लोग नहीं लगाते हैं? नहीं लगाते हैं, प्रॉपर देख लेना यार। यही तो चारों तैयारी कर तरफ रहा है अभी, मक्खियां सेफ फैली हुई हैं। तैयारी कर रहा है। चारों तरफ गंदगी बहुत है। खाना अगर इसी परिस्थितियों में बनेगा तो आखिर कैसे चलेगा ये? खुला हुआ है सारी चीज़। बिल्कुल, देखिए स्टूडियो से पूछ रहे हैं कि चारों तरफ मक्खियाँ फैली हुई है तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कभी मक्खी मिल जाती है, कभी छिपकली मिल जाती है खाने में, तो इस तरह की चीज़ें मिल सकती है। तो इस पर आप आपको कवर्ड का वो चल रहा है इसका ना, हम कवर्ड करा रहे हैं इसको, पूरा शीशे से कवर्ड करा रहे हैं। मक्खियों के लिए कवर कर रहे हैं। ठीक है, cover ठीक है करने की पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए, बातचीत जारी रखिएगा, इंस्पेक्शन सही तरीके से कीजिएगा। एमजे खान जी, क्या कहना चाहेंगे सर? जिस रेस्टोरेंट का हम पूरा इंस्पेक्शन कर रहे थे, वहां पर तो फसाई का भी लाइसेंस था, उसके बावजूद भी हमने वहां पे देखा कि हर और जगह कितनी मक्खियां ही गंदगी है। मक्खियां नजर आई। और वो लाइव रिपोर्ट आप देख रहे थे। देखिए, एफएसएसआई का लाइसेंस होना कोई गारंटी नहीं है सफाई की या हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करने की। वो एक सर्टेन स्टैंडर्ड है, जिनको आप फॉर्म भर दीजिए, आपको सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो यहाँ पे वॉलंटरी डिस्क्लोजर बहुत जरूरी है और कंज्यूमर का जो राइट्स हैं उसको मेंटेन करने की। ये बात सही है कि जो कम रेट के ढाबे हैं उनमें उतना स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं होता, लेकिन दुनिया का छोड़ दीजिए, बंबई से कम हम लोग उदाहरण ले सकते हैं, जहाँ पे बीएमसी ने हर एक रेस्टोरेंट का इंस्पेक्शन करके उसकी रेटिंग दिया हुआ है, A+ है, B+ है, A++ है। तो कम से कम योगी सरकार का लेकिन खान साहब, एक चीज और मैं कहना चाह रहा था कि ये भी जुगाड़ से आजकल हो जाता है भाई। आप अपनी रेटिंग बहुत आराम से बढ़वा सकते हैं, किसी एजेंसी को दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, हो जाएगा। ये तो बहुत नामुमकिन चीज नहीं है। सवाल है कि हमारा जमीर क्या कहता है, सवाल है कि हम किसी चीज को कैसे लेते हैं। मैं ये रेस्टोरेंट देख रहा था, सारी लाइव रिपोर्ट दिखाई जा रही है आपको। सबसे बड़ा सवाल है कि ग्राहकों के प्रति किसी को कोई चिंता नहीं है। हम लोग ग्राहक भी भाग रहे हैं, उनके पास वक्त नहीं है। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि जो कंपनियां पैसा कमाने में लगी हैं, जो होटल और ढाबा मालिक पैसा कमा रहे हैं, लाखों लाखों रुपए कमा रहे हैं, उनको भी इस बात की चिंता नहीं है कि उनका ग्राहक जो सामान खा रहा है उसमें हाइजीन की व्यवस्था है या नहीं है।